बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरे T20 मैच के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए और ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। क्या फैसला हुआ है मैच का, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। कुछ अच्छी खबर अगले मैच के हवाले से भी नहीं आ रही। बारिशें जो हैं वो श्रीलंका में क्रिकेट के ऊपर हमलावर हो रही हैं और बड़ा सवाल ये पैदा हो गया है कि भाई आगे चल के यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप होना है तो वहाँ बारिशें क्या रोल प्ले करेंगी। पाकिस्तान ने अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं, तो क्या पाकिस्तान के लिए ये ख़तरा नहीं है। इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में मुकम्मल इस पर तफसील से बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान सुपर लीग का चर्चा रहा। दो नई टीमें बिक गई, करोड़ों में बिक गई, सैकड़ों करोड़, 1 करोड़, वो कहते हैं ना 100 करोड़ से ज़्यादा, 175 करोड़, 185 करोड़, बहुत बड़े बड़े दावे और कामयाबी की बातें। लेकिन असल में क्या हुआ है, क्या ये वाकई तारीख रकम हुई है या ये तारीख इससे पहले ही रकम हो चुकी थी और हमारे साथ कोई हाथ हो गया है। इस हवाले से भी बात करेंगे तफसील के साथ। और फिर बात करेंगे कि जनाब दो नई टीमों को तो मिल गए नाम, लेकिन फैसलाबाद को कोई मालिक नहीं मिला। फैसलाबाद के क्रिकेट फैंस बहुत निराश हैं इस चीज़ को लेकर के, जबकि दूसरी जानिब खुश हैं हैदराबाद वाले और खुश हैं सियालकोट वाले। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच, बारिश ने इस मैच को निपटा दिया और टॉस भी नहीं हो पाया, कोई एक बॉल भी नहीं हो पाई और यूं ये मैच वॉश आउट हो गया। बहुत देर तक इंतज़ार होता रहा, बीच में बारिश रुकी, कवर्स हटे और उम्मीद पैदा हो गई कि यार ये मैच जो है ये पॉसिबली हो पाएगा, कुछ ना कुछ खेल आज ज़रूर देखने को मिलेगा। और ग्राउंड स्टाफ ने काम भी करना शुरू कर दिया था। ये वैसे हैरान कुन है, हमेशा हम इस पे बात करते हैं कि श्रीलंका में जब बारिश होती है तो पूरे ग्राउंड को कवर्स में ढांप लिया जाता है और ये डम्बूला में भी ऐसा था। पूरे का पूरा ग्राउंड जो था वो अंडर कवर्ड था, कवर्स था। लेकिन जब बारिश रुकी और काम स्टार्ट हुआ तो काफ़ी ज़्यादा काम जो थे वो कर चुके थे ग्राउंड स्टाफ वाले। लेकिन इस दौरान दोबारा बारिश स्टार्ट हुई और फिर ऐसी स्टार्ट हुई कि फिर रुकने का नाम उसने नहीं लिया और यूं कट ऑफ टाइम जो है वो गुजरने के बाद फैसला ये किया गया कि अब ये मैच होना मुमकिन नहीं है और यूं ये मैच वॉश आउट हो गया। इस मैच के साथ साथ पाकिस्तान की कुछ उम्मीदें प्रेपरेशन की वो भी वॉश आउट हो गई। पाकिस्तान की टीम में आज ऑब्वियसली कुछ तब्दीलियां हो सकती थी, कुछ प्रेपरेशन के हवाले से पाकिस्तान अपनी टीम को आगे पीछे कर सकता था और ये भी उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि शायद पाकिस्तान इस मैच में उस्मान तारिक को मैदान में उतारे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और ये जो एक मामला है उसको लेकर के अब परेशानी ज़रूर पाई जाती है कि पाकिस्तान को क्या तीसरा मैच मिल पाएगा। जी हाँ, तीसरा मैच जो संडे को होना है और संडे को भी फोरकास्ट कोई बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं है, कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर ये मैच भी बारिश की नज़र हो गया तो पाकिस्तान का एक जो प्लान था कि जी हम होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाएंगे, अपनी टीम को चेक करेंगे, अपने कुछ प्लेयर्स को देखेंगे, जज करेंगे और क्योंकि T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड फाइनलाइज करना है इस पाक श्रीलंका सीरीज़ के बाद, तो हम इस सीरीज़ के बिहाफ पे हम कुछ लड़कों को चेक करेंगे। देखिए, अभी तक अगर ये तीसरा मैच भी नहीं हो पाता तो इन दैट केस आपने ना तो उस्मान तारिक को मैदान में उतारा, ना अब्दुस समद को आप जज कर पाए। ये दो लड़के तो ऐसे हैं कि जिनको आप T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा बनाना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे फिर ख्वाजा नाफे जो हैं वो भी मैदान में नहीं उतर पाए। वो भी आप उनको भी लाए थे बड़ा कि जी उनको हम शायद मौका दें, तो उनको भी मैदान में नहीं उतार पाए। और अगर आपको मैच मिल भी जाता है तो क्या आप सीरीज जीतने की बजाय ये रिस्क लेना पसंद करेंगे
कि आप जो है वो अपनी टीम में दूसरे या तीसरे आखिरी T20 मैच में मुकम्मल तब्दीलियां कर लें। आई एम अ बिट डाउटफुल। बहुत बहादुरी का मुजाहरा करना पड़ेगा, दलेरी का मुजाहरा करना पड़ेगा हमारी टीम मैनेजमेंट को कि उस मैच में जो है वो टीम को आगे पीछे कर दिया जाए, प्लेयर्स को रेस्ट दे दिया जाए और कुछ प्लेयर्स को ट्राई किया जाए। वैसे मैं अगर होता तो मैं ये ज़रूर करता, अगर हमें तीसरा मैच मिल जाता है और वो खुदा न खास्ता बारिश की नज़र नहीं होता, तो उस सूरत में मैं ज़रूर ट्राई करता। मैं 3 प्लेयर्स को अपने टीम में से रेस्ट दे के मैं उस्मान तारिक को भी मैदान में उतारता। मैं उसके बाद ऑब्वियसली ख्वाजा नाफे को मौका देता। ख्वाजा नाफे वुड हैव बीन अ गुड पिक फॉर पाकिस्तान, कीपिंग द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इन माइंड। और फिर मैं अब्दुल समद को तो ज़रूर ट्राई करता, क्योंकि देखिए एक तरफ अब्दुल समद को अभी ना हम उनको कोई सीरीज जो लीग है वो खेलने दे रहे हैं। ये देखें ना, ये ज्यादती हो जाती है जब आप किसी प्लेयर को पिक कर लेते हैं और फिर टीम का हिस्सा भी नहीं बनाते, और वो बेचारा जो है वो लीग भी नहीं खेल पाता। अभी लीग्स हो रही हैं, अगर उसको ना पिक किया होता तो वो कम से कम जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग तो खेल ही रहा होता, कम से कम उस लीग में तो वो चला ही जाता। लेकिन अब ना वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के काबिल रहा, ना वो आपकी टीम का हिस्सा बन पाया अभी तक, और अगर आखिरी मैच में भी नहीं हिस्सा बन पाता और फिर आप उसको वैसे ही T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर देते हैं, तो फिर मुझे बताइए कि ये उसके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है कि वो 4 पैसे बेचारा बना लेता, वो भी नहीं बना पाया और आपने उसको टीम का हिस्सा भी नहीं बनाया, और उसके बाद आप T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं, खुदा ना खास्ता वो बन पाता, तो ये उसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, ज़्यादती हो जाएगी। दूसरी जानिब अब देखें कि हसन नवाज़ ने जो है वो बांग्लादेश में परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, मैच विनिंग इनिंग्स भी वो खेल गए हैं वहाँ पर, तो वो कुछ बेहतर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। अब उन्होंने जो है वो IL T20 में भी कुछ इक्का दुक्का अच्छी परफॉर्मेंस दिए हैं और लग रहा है कि वो फॉर्म में वापस आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अब वो भी एक उम्मीदवार के तौर पे सामने आ सकते हैं कि भाई अब्दुल समद को तो एक भी मैच नहीं मिल पा रहा, वो कम से कम मैच प्रैक्टिस में तो हैं, मैच तो खेल के आ रहे हैं, तो उनको ट्राई किया जाए। तो ये सारी सिचुएशन है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि पाकिस्तान को अगर तीसरा मैच मिलता है, पाकिस्तान को अपने जितने भी पाकिस्तान के बेंच्ड प्लेयर्स हैं इस वक्त, उन सबको मौका देना चाहिए। जो बैकअप ऑप्शंस हैं आपके, उनको मौका मिलना चाहिए। नसीम शाह को मौका मिलना चाहिए उस मैच में, और ट्राई करना चाहिए कि भाई इस वक्त करंट फॉर्म जो है इन प्लेयर्स की कैसे। हालांकि एक मैच इज़ नॉट अनफ टू जज द क्वालिटी एंड द करंट फॉर्म ऑफ अ प्लेयर, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो आपको आइडिया हो सकता है। बहरहाल देखते हैं अब तीसरे मैच में पाकिस्तान का क्या बनता है। PSL का बड़ा चर्चा है जी। 175 करोड़ में हैदराबाद बिकी, 185 करोड़ में माफ़ कीजिएगा सियालकोट बिक गई। ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, इतने ज़्यादा पैसों में 2 टीमों का बिक जाना, और ये ऑब्वियसली बड़ी खबर है। एक तो हमजा मजीद साहब जो हैं उन्होंने ख़रीदी सियालकोट, ऑस्ट्रेलिया से उनका ताल्लुक़ है, OZ डेवलपर्स उनकी कंपनी है, और उन्होंने कंसोर्शियम एक बनाया था जिसने ये इतनी महंगी टीम सियालकोट की ख़रीदी। और फवाद साहब हैं जो हैदराबाद से ही बेसिकली बिलोंग करते हैं, उन्होंने हैदराबाद को ख़रीदा 175 करोड़ में। अमेरिका से उनका ताल्लुक़ है, नॉर्थ अमेरिका की कुछ टीमें वो ऑलरेडी उन्होंने बाय की हुई हैं। तो जो क्रिकेट का बिज़नेस है उसके साथ उनका पहले से ताल्लुक़ है। ये अच्छी चीज़ है, 2 टीमें ख़रीद ली गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम ये कह रहे हैं कि 175 करोड़, ओ माय गॉड इतने पैसे, 185 करोड़, ओ तोबा इतने पैसे, इतने। और फिर हम कहते हैं कि यार देखें उस वक्त टीमें जो हैं वो कोई ज़्यादा से ज़्यादा कोई टीम बिकी थी तो वो 65 करोड़ की बिकी थी। मुल्तान सुल्तान के हवाले से बात की जाती है कि यार वो सबसे महंगी टीम थी, वो इतने करोड़ में बिकी थी। अब देखें ये कितने 3 गुना 4 गुना ज़्यादा हो गई टीमें। लेकिन भाई बात कुछ और है, इस बार बिड की गई है पाकिस्तानी रुपीज़ में, और हमें सैकड़ों करोड़ दिखाए गए हैं। लेकिन अगर आप डॉलर्स की बात करें तो अभी मैं स्टैट्स देख रहा था, उस्मान ने मेरे साथ शेयर किए, और उन स्टैट्स में बताया गया है कि 2018 में मुल्तान सुल्तान की जो फ्रेंचाइज थी वो 6.3 मिलियन डॉलर्स में बिकी थी, 6.3 मिलियन डॉलर्स, और आज के हिसाब से 6.2 मिलियन डॉलर्स में बिकी है हैदराबाद। इतने सालों के बाद 6.2 मिलियन डॉलर्स में हैदराबाद बिकी है, और 6.5 मिलियन डॉलर्स में आप कह सकते हैं कि सियालकोट की टीम बिकी है।
तो डॉलर्स में तो भाई हमने तो बल्कि जो सियालकोट हैदराबाद की टीम है वो तो हमने मुल्तान सुल्तान से सस्ती बेच दी, और रुपयों में खैर हमने उसके हिसाब से महंगी बेची। लेकिन डेप्रिसिएशन है, रुपया आपको पता है नीचे गिरा है, बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है। उस वक्त डॉलर का रेट जो था वो हंड्रेड्स में था, और अब जाके 2018 में ऑब्वियसली 150 से भी कम था, और अब जाके जनाब डॉलर जो है वो 282-83 पे पहुंचा हुआ है। तो उसके हिसाब से हमें लगता है कि ये इतने ज़्यादा पैसे हो गए हैं, लेकिन भाई डॉलर्स में हम ऑलमोस्ट वहीं पे खड़े हुए हैं। इतने सालों के बाद भी हमारी टीमों की जो ग्रोथ है, जिसको हम समझ रहे हैं कि तारीख रकम हो गई, सब कुछ हो गया, ग्रोथ हमारी आज भी वहीं पे है। अच्छा, टीमों के नाम क्या होंगे? हैदराबाद वुल्व्स नाम रखा जाएगा, क्योंकि हैदराबाद की टीम का डोमेस्टिक में हैदराबाद वुल्व्स नाम नहीं, वो फैसलाबाद वुल्व्स रखा जाता था। हैदराबाद का नाम भी था कुछ, मेरे दिमाग से अब निकल गया, क्या वही नाम रखा जाएगा? लेकिन सियालकोट का तो बड़ा मशहूर नाम है जी, सियालकोट स्टैलियंस। और जब एबीएन एमरो बैंक जो था, एक टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ पाकिस्तान का T20 टूर्नामेंट डोमेस्टिक, उसके बाद वो फैसल बैंक T20 बन गया। मैं तो उसको उस वक्त से फॉलो कर रहा हूँ, और उस वक्त यही होता था कि इस टूर्नामेंट तो भाई सियालकोट स्टैलियन ही जीतेगी, जिसमें शोएब मलिक की क़यादत में सियालकोट स्टैलियन ने कई बार पाकिस्तान का डोमेस्टिक टूर्नामेंट जीता, और वो टीम बड़ी सपोर्ट उसको मिलती थी उस वक्त, जब आपको पता है कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट में उतनी ये लीग्स वीग्स नहीं चल रही होती थी। तो सियालकोट स्टैलियंस जो थी वो उस वक्त वहाँ पे फैन फॉलोइंग उसकी बहुत ज़्यादा थी। तो अब क्या सियालकोट स्टैलियंस ही नाम रखा जाएगा? ये हमजा मजीद साहब बताएंगे कि सियालकोट का नाम क्या होगा, पूरा नाम क्या होगा। इसी तरह जो फवाद साहब हैं वो बताएंगे कि हैदराबाद का नाम क्या बनेगा। लेकिन फैसलाबाद के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ज़्यादती हुई है, फैसलाबाद को ज़रूर पिक करना चाहिए था। वैसे मुझे तो इसलिए भी अफसोस हुआ कि ये मेरा बर्थ प्लेस है और मेरा आबाई शहर है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। आई वॉज सो एक्साइटेड कि फैसलाबाद की टीम बनेगी, और पहली बार फैसलाबाद मैदान में उतरेगा तो मैं फैसलाबाद को सपोर्ट करूँगा, लायलपुर को सपोर्ट करूँगा। लेकिन लायलपुर को कोई ख़रीदार नहीं मिल पाया उस तरह से जो आखिर दम तक मुकाबला करता, और लायलपुर को मतलब इतने क्रिकेट फैन ज़बरदस्त किस्म के। मैंने वहाँ पे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स को फॉलो किया, डोमेस्टिक टूर्नामेंट में इकबाल स्टेडियम भर जाता था। और अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज़ हुई है, आपने देखा कि किस तरह से वहाँ पे लोगों ने क्रिकेट से मोहब्बत का मुजाहरा किया। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ जो हुआ, जो मोहब्बत मिली वो तो आप सबके सामने है, लेकिन फैसलाबाद को कोई मालिक नहीं मिल पाया। बहरहाल सियालकोट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है कि सियालकोट स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत बड़ा नाम है। सियालकोट में भी स्टेडियम है, हैदराबाद में भी स्टेडियम है। देखते हैं कि अभी ये स्टेडियम्स भी रेनोवेट होते हैं, यहाँ पे PSL थोड़ी एक्सपैंड होती है और मुख्तलिफ शहरों में जाती है, ये भी अब देखना पड़ेगा। बहरहाल बांग्लादेश के हिसाब से जनाब अभी भी मामला वहीं का वहीं लटका हुआ है। इंडियन मीडिया ने तो दावा कर दिया था कि बांग्लादेश को कह दिया गया कि या तो आप इंडिया में खेलोगे या फारिग हो जाओगे। उस पर फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड डट गया, और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मसला ही नहीं हुआ, ये तो आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, हमें ना कोई अल्टीमेटम दिया गया, ना कोई गल, ना कोई बात। और अभी तक बांग्लादेश और ICC के दरमियान जो है वो मामलात अभी तक लटके हुए हैं, कोई फाइनलाइज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई ऑप्शंस अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड डट गया है, उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत में इंडिया नहीं जाएंगे। बल्कि उनके मशीर खेल ने तो गुज़श्ता रोज़ ये तक कह दिया कि ये हमारी ह्यूमिलिएशन होगी, हमारी तौहीन होगी कि अगर हम भारत में जाके खेलेंगे। ये बात सिर्फ सिक्योरिटी की नहीं है, ये कौमी गैरत का मामला है अब हमारे लिए, और हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो ये मामला बीच में लटका हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अलबत्ता बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की भरपूर इस हवाले से सपोर्ट कर रहा है, मदद कर रहा है। और अगर कहीं वोटिंग का मामला भी होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़ा होगा। लेट्स सी कि कुछ अच्छी खबर आए, बांग्लादेश के मैचेस भी श्रीलंका शिफ्ट हो जाएं। लेकिन श्रीलंका का जो मामला है, कहीं वहाँ पर बांग्लादेश भी शिफ्ट होकर परेशान ना हो जाए। मैचेस अगर धुलने शुरू हो गए तो यहाँ वाली टीमें जो हैं वो आगे जाने से रह जाएंगी, ये मामला ज़रूर है। बहरहाल आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।